थोड़ा धीरे से मारो उस पे, सेंटर में बॉल। हाँ बढ़िया। ये कंधों को थोड़ा ऐसे रखो, ध्यान से चलो। तुम प्रैक्टिस करो, हम देखते हैं कौन है। अरे कौन है? कौन है भाई? इस घर में एक जन की जान तो जाएगी। किसी एक के मरने की तैयारी शुरू कर दे बुड्ढे। जल्दी से उठो। क्या हुआ माँ? उठो तो। अरे हुआ क्या ये अचानक? बाद में चलो चलो। माँ ये सब क्या कर रही हो? बताती हूँ, चलो चलो। हुआ क्या है माँ, कुछ बोलो कि। अरे हमें बताओ तो सही। बताती हूँ। अरे ये सब क्या कर रही हो? चलो। अरे कुछ बोलो भैया, तुमको जो करना है हमारे साथ कर लो, लेकिन हमारे बच्चों को छोड़ दो। है बताया कोई है यहाँ को? काटो मुझे। कौन? कौन हो तुम? छोड़ो मेरे बच्चे। मम्मी जी आ गई। मम्मी जी बताएंगी। मम्मी जी और कौन कौन इधर है? कोई नहीं है, हम लोग ही हैं बस। कौन है सबसे प्यारा? बताओ बताओ बताओ। छोड़ दो बच्चन। बेटा, ये बेटी, बोलो बोलो। बच गई, बच गई। अरे बेटा, यहाँ रोज रोज आके धरना देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। 3 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गया तो तुम यहाँ पे नहीं आई। तुम्हारे भाई का कातिल हमारी जेब में नहीं है, जो जेब से निकाल लिया और लॉकअप में डाल दिया। क्रिमिनल है वो, मर्डरर। तुम्हारे भाई की किसी से दुश्मनी नहीं थी। मर्डर के वक्त घर से कोई लूट नहीं हुई। यहाँ तक कि सस्पेक्ट का कोई हुलिया तक नहीं बता सकती तुम, तो कैसे ढूंढेंगे हम? मजाक चल रहा है क्या? रोज रोज आके हमारे सर पर मत बैठो, बोझ मत बनो हमारे सर का। वो आदमी मेरे भाई को इतनी बेरहमी से मारकर खुलेआम घूम रहा है और ये आपको सर का बोझ लग रहा है। ये सर का बोझ नहीं है सर, ये आपकी ड्यूटी है उस कातिल को ढूंढना। आप नहीं करेंगे ये तो कौन करेगा सर? कौन पकड़ेगा उस कातिल को? चल सबके पास, चल सबके पास। साहब, ये ससुरा चोर गदोलिया चौक पर एक औरत का चेन खींच रहा था, सही समय पर पकड़ लिया हम इसको। साहब माफ कर दे साहब। चैन तुम झपटो, मर्डर तुम करो और जनता हमारे सर पर आके नाचेगी। एक मिनट प्लीज। मैडम साहब सही तो कह रहे हैं, आप इस तरह रोज रोज यहाँ पे आइएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम थे घर के लाडले। हमें बचाने के चक्कर में हमारे मम्मी पापा ने हमारे भाई की कुर्बानी दे दी। हमारी वजह से हमारा भाई मारा गया। कौन है वो कातिल? क्यों मारा गया हमारा भाई? इन सवालों के जवाब चाहिए हमें। ओम पवित्र वा
वा सर्वस्थां गतोऽपि यः स्मरेत् पुण्डरीकात् सभ्यांतरः शुचि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। स्वाहा। ओम सद्गति आत्मां शांति भवतु। ओम सद्गति आत्मां शांति भवतु। ओम सद्गत आत्मां शांति भवतु। क्या बात है, आज तो मुन्ना बहुत चुप है, अकेले अकेले खेल रहा है। जल्दी काम खत्म कर लूं, फिर आती हूँ, ठीक है? देर कर दिया ना पंडित जी। छोटे से बच्चे के सर से माँ का साया उठाना पड़े तो बहुत दुख होता है पंडित जी, और इस तकलीफ से बच सकते थे आप अगर हमारी बात मान लिए होते तो। अभी भी हमारी बात नहीं माने ना, ये बच्चा तो जिंदा है अभी, का चेहरा देखना चाहते हो ना। आइंदा हमारी सारी बात जल्दी मान लीजिएगा। ये लीजिए दीदी। दीदी एक बात पूछे, बुरा मत मानिएगा, ये जो 3 महीने पुराना अखबार आप पूरे राज्य से मंगाए हैं, इसका करेंगे क्या? क्या है कंचन बेटा ये सब? कर क्या रही हो तुम? खाना भी नहीं खाया तूने रात को। कंचन, यूं खाना नहीं खाएगी और रात रात भर जगेगी तो बीमार हो जाएगी बेटा। अब जाने वाला तो चला गया बेटा, खुद को तो संभालना है ना हमें बेटा। अब कहाँ जा रही है? पापा हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अरे रुको बेटा, ऐसी हालत में जाओगे? कपड़े बदल के जाओ। जी पापा। हम कह रहे हैं ना हमारा कोई दुश्मन था ना है, और ना ही हमको ये पता कि हमारी पत्नी का खून किसने किया और क्यों किया। लो साइन कर दो यहाँ। सर, सर, ये देखिए, ये 5/5 का न्यूज़पेपर है। 3 महीने पहले चंदौली में ठीक इसी तरह मर्डर हुआ था जिस तरह मेरे भाई का मर्डर हुआ था। सर, आप जांच करेंगे तो मेरे भाई का खून ही पकड़ा जाएगा। अखबार की रद्दी वाला दिमाग जरा कम चलाना। मर्डरर उसका रिश्तेदार ही था जो अब जेल में है। जो आदमी जेल में बंद है वो निर्दोष भी तो हो सकता है, गलती भी तो हो सकती है पुलिस से। केस को नहीं, क्रिमिनल को बंद कीजिए।
उदय जैसा इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ और बता दो कि हमसे ना उलझे। आप लोग हमारी बात नहीं समझ रहे हैं सर। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। चंदौली में जो हत्याकांड हुआ था उसके मेरे भाई के मर्डर से कोई ना कोई लिंक जरूर मिल सकता है सर। सर ये दोनों हत्या एक ही तरीके से की गई है। मैडम, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अब इन पंडित जी को ले लीजिए, इनकी भी पत्नी को किसी ने चाकू से वैसे ही गला देता है जैसे कि आपके भाई का। अब गर्दन पर चाकू रखने वाला पूरे राज्य में एक ही तो नहीं है ना। मैडम जी आप कह रही है ना, ये आपका वहम है, पैटर्न नहीं है। सर आप एक बार जांच कर दीजिए। धीरे इसको लेके जाओ यहाँ से। मैडम सुनिए, मैडम आप अपना फोन, मैं अपना नंबर इसमें सेव कर देता हूँ। मुझे कोई भी खबर मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप चलिए प्लीज। सर आप मेरी एक बार बात सुनिए। मैम चलिए। आप समझ नहीं रहे हैं। हम पूरी सर आप मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, एक बार फिर सर हमारे भाई को बहुत बेरहमी से मारा है, वो कातिल मिल जाएगा सर। आप एक बार पढ़ लीजिए। वो आदमी राक्षस है, राक्षस। इस तरह बार बार थाने में धमा चौकड़ी मचाओगी तो तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा, बेमौत मारी जाओगी। समझ गई? कौन है वो आदमी? कौन है वो? बोलो कौन है वो? उसका नाम चाहिए हमें। भाई गया है हमारा, समझते हैं इसका मतलब? नाम चाहिए हमें उस आदमी का। कौन है वो? कौन हो तुम? और ये क्या बोल रही हो? छोड़ो मुझे। बताओ घर में सबसे प्यारा कौन? बोलो नहीं तो सारे के सारे भगवान को प्यारे हो जाएंगे ना। काम हो गया माता जी, आप बैठे। अरे बेटे 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 बेटा, चल चल पीछे रह, पीछे रह, पीछे रह। आजा 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 आजा। बचाओ! अरे क्या हुआ? क्या बहन जी, किसी ने मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की। अरे वो था कौन? नहीं पता कौन था वो। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, इन्फॉर्म करता हूँ। कोई आदमी जबरदस्ती आपके घर में घुसा और आज सबको चाकू की नोक पर बंधक बना के रखा और आपकी बेटी पर हमला किया। हाँ सर। कुछ हुलिया हुलिया याद है उसका? नाक नक्स कैसे थे उसके? नहीं सर, उसने अपने चेहरे पे गमछा बांध रखा था। हम लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा। कोई पुरानी दुश्मनी आप लोग की? नहीं सर। मम्मी दादी के रूम में जाना। सर एक मिनट।
एक किश्त और बाकी है, ये जाएगा, बहुत जल्द जाएगा। बदला पूरा होगा, करके रहेंगे। अरे क्या हो गया मेरा राजा बेटा, ऐसे गुस्से में क्यों खड़ा है? क्या पापा अब हमेशा ऊपर ही रहते हैं? बेटा पापा ऊपर काम करते हैं ना, आपको मालूम है ना। अब बीच में मेरी स्टोरी छोड़ के चले जाते हो और मेरी स्टोरी कौन पूरी करेगा? ओके बेटा, आपकी सारी कहानियां पापा पूरी करेंगे। आज पापा आपको 2 स्टोरी सुनाएंगे। ओके, आप लोग अपनी स्टोरीज बाद में पूरी करना। पहले मुझे ये बताओ कि मम्मी जी की आंखों के ऑपरेशन का क्या करना है? 6 महीने से उनका ऑपरेशन चल रहा है, ऊपर से तुम्हारे इंश्योरेंस के प्रीमियम 2 महीने हो गए उनको भरा नहीं है। मेरी जान, सारी प्रीमियम और सब चीजें मैं कर दूंगा। मम्मी जी, अगले महीने आपका ऑपरेशन पक्का। खुश? चलो अब बिटिया को कहानी सुनाएंगे। ये पुजारी ने टाइपिस्ट से पैसा लिया, इससे यह तो साबित नहीं हो सकता कि कातिल वही। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं, जाकर अभी उस टाइपिस्ट का गला पकड़ लो। देखो ये लीड है, अभी आगे बढ़ेंगे तभी तो नतीजे तक पहुंचेंगे। ये लीड, सुराग, तहकीकात, ये सब हम पर छोड़ दो और मेरी बात समझो। कुछ बुरा हो जाए इससे पहले पीछे हट जाओ। अच्छा, उस पुजारी को बुला सकते हो तहकीकात के लिए? नहीं,
उस टाइपिस्ट के घर पे रेड मार सकते हो? नहीं। मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते, हाथ है लेकिन पीछे बंधे हैं, समझे? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हमें कुछ समझना भी नहीं है। अरे तुम कहाँ जा रही हो कंचन? जी कहिए। बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देते हैं हम, सरकार की तरफ से आए हैं। अब आइए, अंदर आइए। और जानवी, बेटा देखो कौन है। अरे बड़ी प्यारी बच्ची है, क्या नाम है तुम्हारा? जानवी। वाह, नाम भी बहुत अच्छा है। क्या क्या हुआ आपको? यहाँ बैठिए 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 ध्यान से। आपकी तबीयत ठीक है ना? वो दिन भर धूप में घूमने से बीपी थोड़ा लो सा लग रहा है। नींबू पानी लाऊं? मुझे बनाना भी आता है, लेके आओ? हाँ मुझे लगता है ये ठीक बोल रही है, मैं अभी आई। चलो। पापा, गोपीनाथ वर्मा, मकान नंबर 29। अरे कहाँ चली गई वो? अब भरोसा हुआ हम पर? अरे हाँ भरोसा हो गया, लेकिन ये बताओ कि तुम हो कहाँ थे? हम उसके घर के बाहर हैं। जितना जल्दी हो सके तुम वहां से निकलो। कोई देखा तो नहीं? नहीं। ठीक है, जल्दी से निकलो वहां से। मुझ पे भरोसा रखो, हम कुछ करते हैं। हाँ। लीजिए नींबू पानी। नींबू पानी इतना जल्दी कैसे बना लिया? हाँ वो एक पोलियो वाली मैडम आई थी, पर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। अच्छा, कितनी देर पहले आई थी? कुछ 5 मिनट पहले। उस लड़की की इंफॉर्मेशन पर हम इंक्वायरी करेंगे। वो लड़की हमें बताएगी कि हमें कहाँ छापा मारना है। ये मर्डर केस है, कोई किसी के भी घर में घुस जाएगा, ऐसे सबूत रख देगा और हम यकीन करेंगे। लो डिलीट मार दो। ये लड़की कातिल के करीब है सर। अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं उसके सारे एड्रेसेस और फोटोग्राफ्स उस टाइपिस्ट के घर पे मिले हैं। हो सकता है ये टाइपिस्ट इस केस की आखिरी कड़ी हो। अगर वो टाइपिस्ट कातिल हो तो हम अब भी उसे पकड़कर बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं।
अब हमें तय करना है सर, यह केस फाइल में सड़ेगा या क्रिमिनल जेल में। मनोहर कौन है? मैम अरे चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, तलाशी लो पूरे करके, कोना कोना छान मारो। जी सर। कहाँ जा रहे हो आप लोग? चुप खड़े रहो। कुछ भी नहीं है सर। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर यहाँ भी कुछ नहीं मिला। सॉरी सर। माफ करना, शक था इसके लिए घुसना पड़ा। साहब तहकीकात कीजिए ना, इससे तकलीफ मत दीजिए। बंदूक की नोक पर जांच करेंगे तो गरीब और निर्दोष ही पिसेंगे ना साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो। ये जो बेवकूफी की है तुमने, उसका तुमको अफसोस तो हो रहा होगा। हमको भी अफसोस हो रहा है कि हम तुमको सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं। बाल बच्चेदार आदमी है और न छोर चले छापा मारने। पापा ये आज का पेपर है ना? हाँ बेटा। अरे क्या कर रही है, क्या देख रही है, बताएगी? उस टाइपिस्ट के अरेस्ट होने की कोई न्यूज़ ही नहीं है। टाइपिस्ट? कौन टाइपिस्ट भाई? अरे क्या हुआ कंचन, क्या हुआ कंचन? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। उसको बहुत जोर से लगी है। अगर वो टाइपिस्ट ही होगा तो कम से कम 1 आध महीने तक ठीक से चल नहीं पाएगा। चलो चलो चलो, पापा के जाने का टाइम हो गया। चलो पापा को बाय कर, किसी करके बाय करो। बाय बाय। और बेटे को कुछ चाहिए आज? क्या लेके आए पापा? रिमोट कंट्रोल कार। ओके रिमोट कंट्रोल कार। और मामा के लिए? आप टाइम से आ जाइए। चलिए टाइम से आ जाएंगे। बाय। चोट कितनी गहरी थी ये तुमको भी पता है। एक रात में कैसे ठीक हो जाएगा? कंचन हम गलत ट्रैक पर हैं। मनोहर कातिल नहीं है। तो फिर वो था कौन? और वो मुझ पे वार करते करते रुक क्यों गया?
शायद हम जानते हैं वो कौन था। अब क्या करने वाली हो? हेलो कंचन, हेलो। प्रणाम पंडित जी। अब तो फेल हो गए पंडित जी। हाँ? आपको भेजा था उस इंस्पेक्टर को मारने के लिए, आप तो खुद पिट के आ गए। किसी काम के नहीं हो आप पंडित जी। क्या है हमारा मकसद? हाँ? बाबूजी की आत्मा की शांति, मालूम है ना? तभी ना हम शांत रह पाएंगे और तभी ना तुम शांत रहोगे। बराबर है कि नहीं? हाँ? थोड़ा पहले मान जाते, तुम्हारी प्यारी बीवी बच जाती। आइंदा हर बात एक दफे में मानना है ना? नहीं, बच्ची अभी जिंदा है नहीं? तुम्हारा काम मकसद है बाबूजी की आत्मा की शांति। जी बताइए उसके लिए क्या करना है? सर्वप्रथम आपको माँ गंगा में डुबकी लगानी है। बहुत अच्छे। बाबूजी, बस 5 दिन और 5 दिन बाद चांद अपनी गोलाई पे होगा, सफेद रोशनी का फव्वारा उठेगा बाबूजी। उस रात हम आपकी आत्मा को चंद्रमा की शीतलता देंगे बाबूजी। बस एक जान और जाएगी, आपकी आत्मा को शांति बाबूजी। बस एक। ऐसे कोई लड़की भागी थी क्या? हैं? देखे थे लड़की को? वो जानते हो कि दुकान के नीचे कौन थी? हमको नहीं मालूम। किसी कौन के नहीं। ये देखिए पापा, उस टाइपिस्ट के घर आपकी फोटो भी थी और नाम भी था। पापा आप उसे कैसे जानते हैं, या वो आपको कैसे जानते हैं? सोचिए, देखिए गौर से देखिए, इनमें से किसी ना किसी को तो आप जरूर पहचानते होंगे। पापा वो हमसे बदला ले रहा है, कोई ना कोई पुरानी जान पहचान जरूर रही होगी। देखिए, कुछ याद आ रहा है पापा? इस आदमी को तो हम जानते हैं बेटा, बात बहुत पुरानी है, लेकिन हम इस आदमी को जानते हैं। ये बहुत ही घटिया आदमी था बेटा, लड़कियों को छेड़ता था बेटा। इसकी कई शिकायतें आई थी हमारे पास। उस समय हम चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट थे और हमने इसके खिलाफ अखबार में छापा था बेटा। बाद में पुलिस हरकत में आई थी और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। उस समय इसकी पत्नी और बेटा भी वहीं थे। अदालत में भी बेटा केस लंबा चला था, लेकिन इसे सजा हुई थी। बाद में हमने सुना कि इसने शर्म के मारे जेल में आत्महत्या कर ली थी। बेटा ये हम सब लोग इसके खिलाफ इसके केस में गवाह थे। बेटा अगर ये इसका बदला है तो अब अगला शिकार सरकारी वकील साहब होंगे, क्योंकि इस केस में अभी तक वही बाकी बच्चे हैं। इस मैटर को टाइप करेंगे? थोड़ा अर्जेंट है। जी।
जानते हैं अगला इंसान कौन है जिसे तुम मारने वाले हो। सरकारी वकील राजेंद्र द्विवेदी। पर द्विवेदी जी तो उड़ गए, अब तुम्हारे बाबूजी की आत्मा की शांति का क्या होगा? हाँ, अंधेरे में छिपकर वार करने वाला कायर हमको मारेगा? सामने लड़ने की औकात नहीं है तेरी। गलती हो गई तुझसे। गोपीनाथ वर्मा की बेटी है हम। खेल तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन खत्म आज होगा। तेरे बाबूजी नर्क ही भोगेंगे, नर्क, समझे? मारना चाहते हो हमें? आ जाओ। आ जाओ। कितने लोगों की जिंदगी तबाह की है तुमने। उस दिन जब पुलिस आई थी तो देख लिया था मैंने आपको टेबल को छुपाते हुए, और जब बाद में वहां गई तो उन सब लोगों के नाम लिखे हुए थे जिनको आप अपने पिता की मौत का दोषी मानते थे। दोषी वो लोग नहीं, तुम्हारे खुद के पिता थे। अपनी ही स्टूडेंट्स को बेआबरू करते थे वो। उन लोगों ने तो सिर्फ उन्हें सजा दिलाने में मदद की थी। बकवास कर रही हो तुम। बकवास नहीं, सच बयां कर रहे हैं। कायर थे तुम्हारे पिताजी। अरे खुद से ही नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी उनमें, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की। और उसका दोषी तुम हमें समझते हो, उन लोगों को समझते हो? मेरे बाबूजी कायर नहीं थे। मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े हैवान बन गए हैं। शर्म आ रही है मुझे अपने आप को इनकी पत्नी कहते हुए।